आप सबका माई स्टडी ग्रुप परिवार में स्वागत है। आज का वीडियो यदि आप कक्षा 10 में हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बाकी कक्षाओं के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कक्षा 10 की बात करें, कक्षा 10 के लिए क्यों है महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मैथ के मॉडल पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे। उसके साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी एक एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ ही बताएंगे कि मैथ और साइंस के जो मॉडल पेपर है उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको किस प्रकार मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दिया जाएगा कि इनकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर आया था 2021 के लिए वो है कक्षा 10 का मॉडल पेपर मैथ सब्जेक्ट का 2021 का, उसका आज हल कराएंगे इस वीडियो में हम, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। तो आपको उससे पहले बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको पहले बार समझा देते हैं। देखो इसके अंदर 28 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर 5 खंड आएंगे, खंड अ ब स द और य, या इंग्लिश में बोलो तो ए बी सी डी और ई। खंड ए के अंदर 1 से 11 क्वेश्चन आएंगे, यानी पहले क्वेश्चन के अंदर 1 से 10 तक ऑप्शन वाइज क्वेश्चन यानी अ वाले क्वेश्चन आएंगे। खंड ए के अंदर पहला क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन के अंदर 10 भाग आएंगे और 10 के 10 अ वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट है। और ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक ये 10 क्वेश्चन भी एक एक नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर के होंगे। यानी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन तो अ वाले और 10 क्वेश्चन एक पंक्ति वाले, तो कितने होंगे 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का, तो कितने अंक होंगे कुल 20। तो खंड ए के अंदर 20 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये 20 तो आपके आराम से आ सकते हैं क्योंकि ये अ वाले क्वेश्चन है, तो ये आपके सबके आ जाएंगे। तो 10 नंबर तो ये हो गए और ये भी बिल्कुल एक ही क्वेश्चन आएंगे, तो 10 ये 20 नंबर आ गए। और पास होने के लिए चाहते हो ओनली मात्र 13 नंबर, तो आप खंड ए के अंदर ही पास होने जितना मैटर कर सकते हो। तो पास होने से क्या होता है, हम अच्छे नंबर भी लाने। अब की बार वैसे सिलेबस कम हो चुका है, इसलिए आप थोड़ी बहुत भी अच्छी मेहनत करते हो तो आपके अच्छे नंबर 90+ नंबर आएंगे मैथ के अंदर, क्योंकि अब की बार पेपर का पैटर्न इस प्रकार बनाया गया है कि बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो 20 नंबर तो आप इसमें आसानी से ला सकते हो। इसके साथ ही खंड ब के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19 यानी 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी 16 नंबर के हो गए 8 क्वेश्चन। इसी प्रकार खंड सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक आएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, यानी 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 तो 16 नंबर का हो गया खंड सी। इसी प्रकार खंड डी के अंदर यानी खंड द के अंदर 24वां क्वेश्चन आएगा और 25वां क्वेश्चन आएगा, 2 ही क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, यानी टोटल नंबर कितने होंगे 10 नंबर। इसी प्रकार खंड ये आखिरी खंड है, इसके अंदर आएंगे बड़े क्वेश्चन 6 नंबर वाले क्वेश्चन, और ये आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 28, 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, यानी टोटल नंबर हो गए 18 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 तक अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 तक, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको एक क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन आएगा, इसके अथवा में एक क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर 26 से 28, क्वेश्चन नंबर 26 से 28 वाले में क्या आएगा, माना ये क्वेश्चन 26वां है तो इसका एक क्वेश्चन आएगा, इसके अथवा में एक क्वेश्चन आएगा, फिर इसके अथवा में एक क्वेश्चन और आएगा, यानी 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे 26 27 और 28 में। हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे, इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो करना है। अब की बार ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बात है आपके लिए कि 3 ऑप्शन आएंगे, तीनों में से जो वाला आपको अच्छा लगता है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो और आराम से 6 नंबर आ जाएंगे। तो अब की बार आप अच्छी मेहनत करते हो तो मैं कहता हूँ लगभग हर विद्यार्थी के 90+ नंबर आएंगे, इसीलिए आप
और ये आज का मॉडल पेपर बता रहा हूँ मैं आपको। इस मॉडल पेपर से ही एक दो क्वेश्चन डिट्टो यानी ऐसा कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इसलिए मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक समझना और उसके साथ ही मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यदि आपने ये मॉडल पेपर देख लिया तो आपके लगभग बहुत से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे मॉडल पेपर पर बिना कुछ देरी किए हुए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, आपको मॉडल पेपर संपूर्ण मॉडल पेपर स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था मॉडल पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 भाग है एबीसीडी वाले। तो इसका पहला भाग है कि 17 का वर्ग क्या होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। अब ये भी पूछने वाली बात है 17 का वर्ग, ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। 17 का वर्ग कितना आसान है। अब ये वर्ग भी आप यदि गुणा करते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर तो कितना टाइम लगेगा, इसलिए आपको कम से कम 30 या 40 तक वर्ग तो याद होने ही चाहिए। तो आप देखते ही आंसर लगा दो कि इसका आंसर ये होगा। इसलिए आपको कम से कम 30 या 40 तक वर्ग तो याद होने ही चाहिए ताकि एग्जाम में टाइम ज़्यादा ना लगे। वैसे गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं, गुणा करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17 का वर्ग। तो 17 का वर्ग क्या हो जाएगा, 17 गुणा 17 क्या हो जाएगा, 17 को 17 से गुणा करोगे तो 289। याद करना या आप गुणा करके भी देख सकते हो। 17 गुणा 17, 7 को 7 से 49 के 9 के लिए लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11 गुणा 1 को 7 से करेंगे तो 7 और 1 को 1 से करेंगे तो 1, 9 के 9, 7 1 8 और 1 1 2। तो 289 पर देखो ऑप्शन कौन सा है अपन का, ऑप्शन ख। तो 289 ऑप्शन ख, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको आंसर देने और ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपकी 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। तो ऐसे आपको किसका भी वर्ग पूछ सकता है या गण पूछ सकता है, तो आप उसके आंसर आराम से निकालना, जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। तो आप गुणा करके आप निकाल के या आप याद रख लेना और जो कौन सा ऑप्शन है चारों से वो ऑप्शन आपको टिक लगा देना और अपने हल के अंदर उस ऑप्शन को लिख देना है कि ये होगा ख ऑप्शन 289 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक बहुपद है, बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। चलो बोर्ड पर लिख देते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि कोई बहुपद है f(x) बराबर 4x प्लस 2, इसके अंदर बहुपद में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका कि f(x) बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये बहुपद यदि इसमें x बराबर 2 रख दिया जाए तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा। तो चलो चलते हैं हम हमारे हल पर। तो हल के अंदर दिया हुआ क्या है, सबसे पहले बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर 4x प्लस 2, ये तो हमें दिया हुआ है बहुपद। यदि इस बहुपद के अंदर हम x बराबर 2 रख दें तो इस बहुपद का मान कितना आएगा, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो x बराबर 2 रखने पर, राइट, तो x बराबर 2 रख दो, f(2) बराबर 4 गुणा x की जगह क्या रखना है 2 प्लस 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 यानी 10। तो देखो 10 कौन से ऑप्शन है, ए ऑप्शन। इसमें भी ये पूछ रहा था कि x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 रखा तो हमारे पास बहुपद का मान कितना है 10,
और 10 कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन की यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आपको इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्नमाला 3 से, प्रश्नमाला 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। यह वाला क्वेश्चन प्रश्नमाला 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके अंदर ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो इसका हल करते हैं। दिया हुआ द्विघात बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8, राइट। इसका हमें शून्यांकों के योग ज्ञात करना है, इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम करते हैं, चूंकि हम जानते हैं प्रश्नमाला 3 के अंदर, देखना आप प्रश्नमाला 3.1 के अंदर, चूंकि हम जानते हैं शून्यांकों के योग का सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योग, ये पूछ रहा है। देखो इसमें शून्यांकों का योग, तो इसका सूत्र होता है माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक और अपॉन बटे में x² का गुणांक। ये तो होता है इसका फॉर्मूला। ये माइनस ए से कैसे आ जाएगा, राइट। और कोष्ठक के अंदर देखो x का गुणांक, किसका गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, देखना यहाँ पर देखो x का गुणांक पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, x को छोड़ के बाकी इसके जो गुणा में कितने भी अंक है वो अपने चिन्ह के साथ इसका गुणांक होगा। यानी x का गुणांक क्या हो जाएगा, इसके गुणांक क्या है 2, किसका है, माइनस का। तो x का गुणांक क्या आ जाएगा, x के गुणांक देखो माइनस के 2 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। नीचे क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या आएगा, देखो यहाँ पर x² को छोड़ दो, इसके अलावा इसके गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से देखो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/1। तो 1 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो देखो 2 ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर देखो प्लस का 2, ऑप्शन नंबर 3 यानी से ऑप्शन। ऑप्शन आपके ए से भी आ सकते हैं, क ख ग भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपके आंसर मिलाने 2। ये तो था आपके मोटे पेपर के अंदर क्वेश्चन। अब यदि आपको यहाँ पर शून्यांकों का योग की जगह आ जाए शून्यांकों का गुणन, जब आप क्या करोगे, शून्यांकों का गुणन क्या होगा, तो देखो शून्यांकों के गुणन का भी एक सूत्र होता है, शून्यांकों का गुणन या गुणनफल, एक ही बात है, गुणन या गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर तो वो माइनस, गलत, ये वाला तो इसके लिए होता है, ऊपर होता है अचर पद और नीचे ये वाला ऐसे कैसे, x² का गुणांक, ये होता है शून्यांकों का गुणन का फॉर्मूला। क्वेश्चन के अंदर में पूछा था शून्यांकों का योग, वो तो मैंने ज्ञात कर लिया। अब यदि आपके बोर्ड एग्जाम यानी मेन बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा आ जाए इसकी जगह, राइट, ऑप्शन भी यही दे दे, अब देखना इस ऑप्शन के अंदर इसका भी आंसर आएगा। तो शून्यांकों का गुणन क्या हो जाएगा, या गुणनफल अचर पद अपॉन x² का गुणा। तो नीचे x² का गुणा अभी क्या आया था, 1, ऊपर देखो अचर पद क्या है, ये वाला -8, तो क्या आ गया, एक का भाग देंगे तो -8। अब देखो -8 भी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। देखो अगर -8 ये भी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो कई लड़के कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुणन पूछ रहा है या योगफल। गुणन के अंदर योगफल का सूत्र लगा देंगे और योग के अंदर गुणन का सूत्र लगा देंगे और ऑप्शन
में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन ऑप्शन के अंदर गुणन के भी आंसर है और योग के भी आंसर है, इसलिए आपको सूत्र याद रहना चाहिए और आप आराम से निकाल के और ऑप्शन को देख के आराम से आंसर देना, ताकि आपका क्वेश्चन 100% सही हो और आपके अच्छे नंबर आए। तो आपको मैंने बता दिया, यदि गुणन पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और यदि योगफल पूछे तो अभी लिखा आया था वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ये आया था मॉडल पेपर के अंदर योगफल वाला, पता नहीं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर गुणनफल वाला पूछ सकता है, तो इसका आंसर आ जाएंगे -8, ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि sin π/6 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस π/6 को देखते ही कई विद्यार्थी बोलते हैं ये सब तो हमारी बुक के अंदर है ही नहीं, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि π/6 क्या होता है। sin 30 का मान, sin 60 का मान, ऐसा तो हमने पढ़ा है। ये sin π/6 कहाँ से आ गया, इसका मान तो हमने सारणी में भी नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है, ये सारणी में ये रेडियन के अंदर दे रखा है, पाई का मान रखना है आपको, और यहाँ से इसका मान निकालना कि कितनी डिग्री आएगा। अभी बता देता हूँ आपको मैं, इसके अलावा 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखो आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन भी, और इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और भी बताते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है आपको sin π/6। अब कई विद्यार्थी हो जाते हैं sin π/6 का तो पढ़ा ही नहीं। अब ये π/6 का मतलब क्या होता है देखना, आप सब जानते हो कि पाई का मान होता है 180 डिग्री, राइट। तो रखो यहाँ पर पाई का मान, sin पाई की जगह 180 अपॉन नीचे 6। अब 6 का भाग दो इसके अंदर, sin ऐसे कैसे 6 का भाग देंगे, 6 3 18, राइट, और 0 ऐसे कैसे, कितना आ गया 30 डिग्री। अब तो कर सकते हो ना आप विद्यार्थी को लेंगे, ये तो सबको पता है। तो ये तो है लॉजिक। आपको यहाँ पर बस आपको रेडियन दे दिया, आपको इसको डिग्री में चेंज करना था, यानी पाई की जगह आपको 180 रखना था, राइट। तो sin 30 का मान आपको पता है कितना आता है, सारणी आपको याद होगी। यदि आपको सारणी याद नहीं है और आपको यदि इन sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री इनके मान याद नहीं होते, तो इनके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि सारणी बनाने की सबसे आसान ट्रिक, वो वाला आप वीडियो देख सकते हो। यदि वो वीडियो आपने देख लिया एक बार, तो आप इन सभी का मान चुटकियों में निकाल पाओगे। यदि वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, या उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो sin 30, अब sin 30 का मान तो सब जानते हो कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यानी ब। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया आपके जो मॉडल पेपर के अंदर है वो क्वेश्चन। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो ये तो मॉडल पेपर वाला हो गया। कोई जरूरी हो कि बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आए, इसके अंदर ये से चेंज करते sin π/6 की जगह π/3 कर दे। अब क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको, पाई की जगह 180 रखना है, राइट, और 3 ऐसे कैसे। अब 3 का भाग दो, 3 6 18, तो कितना आ गया sin 60 डिग्री। और sin 60 का तो आप जानते हो कितना होता है, sin 60 का होता है √3/2। तो बस यही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको दे दे sin π/2, तो क्या करना है, वही sin पाई की जगह क्या रखना 180 और नीचे 2, तो 2 को 28 करेंगे तो 2 नाम 18, कितना हो गया sin 90 डिग्री। और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, जो cos 0 का होता है, यानी 1 होता है। यदि इसकी जगह आपको ये वाला दे दे, ध्यान रखना इनका मान, कोई जरूरी कि आपको π/6 दे दे, पाई कुछ भी दे सकता है। तो आपको पाई की जगह रखना 180 और नीचे वाले का भाग लगा देना है। यदि आपको ऐसे दे दे sin की जगह मान लो cos आ जाए, कुछ भी आ सकता है, sin 10 cos 1 sec
कोट, कुछ भी आ सकता है। कोस पाई बाई 4 इसका मान बताओ, और 1 नंबर का क्वेश्चन दे दे तो क्या करना आपको, कोस, चूंकि हम जानते हैं पाई का मान होता है 180 और 4 नीचे है ही, भाग 2 180 में 4 का, 4 चौक 16, कितना बच गए 2, और 4 पंजे 20, कितना आ गया कोस 45 डिग्री। अब कोस 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1/√2, और यही होता है साइन 45 का मान भी, राइट। तो ये सब के मान आपको याद होने चाहिए। यदि आपको साइन कोस यानी वो साइन याद है तो आप प्रश्नमाला 6 के कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हो। उसके साथ ही प्रश्नमाला 7 और प्रश्नमाला 8 के अंदर भी इन साइन कोस टेन के मान बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। यानी आपको सानी याद होने से आपको कितने ही नंबर के क्वेश्चन सही होते हैं। इसीलिए यदि आपको सानी बनाना नहीं आती है तो आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरा पहले से वीडियो बना रखा है मैंने इस पर, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर सानी बनाने की सबसे आसान ट्रिक दे रखी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये था, तो इससे रिलेटेड हमने कितने क्वेश्चन आज बता दिए। अब ऐसा क्या आ सकता है, ऐसा आ जाए 10 पाई बाई 4, तो वही पाई बाई 4 को कितना लिखते हैं 45, तो 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1, 10 45 का मान कितना होता है 1। तो आप, मुझे तो सानी याद है, आप भी आप सानी याद कर लेना ताकि एग्जाम के अंदर ज़्यादा समय ना लगे, समझ गए। तो आपको लिखना है पाई का मान होता है 180, राइट, पाई बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री, और पाई बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री, तो ऐसे लिखो पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री, और पाई बाई 6 हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। यानी आपको पाई का मान 180 रखना है और उसके अंदर नीचे वाली संख्या भाग दे देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो मॉडल पेपर के अंदर आया था। इसके अलावा मैंने इसी रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी बता दिए, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, राइट। आप करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यानी हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। दिया क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, क्षैतिज में आड़ा यानी तिरछा, ये ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी परछाई, यह खंबा है इसकी परछाई बनेगी, राइट। तो खंबे की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई इसकी परछाई के बराबर है, यानी जो ये ऊंचाई होगी, माना ये h है तो ये भी कितनी होगी h। ध्यान रखना, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो माना कि ये h है तो ये भी कितनी होगी h, और इसके साथ ये कोण बनाती है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बनाती है। ये कोण हमें ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का बनाती है। इसको नाम दे देते ए बी और सी, ये है समकोण त्रिभुज, राइट। अब हमें ज्ञात करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो हमने माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, माना h, तो परछाई की कितनी होगी, तो परछाई भी क्या हो जाएगी h, तो परछाई कितनी हो जाएगी इसकी h, क्योंकि खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी ये वाली दोनों बराबर है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये थीटा में ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाल अपॉन कक्का, ये सब जानते हो, पढ़ा होगा त्रिकोणमिति के अंदर, ये भी मैंने बता रखा है, संपूर्ण त्रिकोणमिति मैंने पढ़ा दी है, तो आप वो वाले वीडियो देख सकते हो। तो लाल अपॉन कक्का, गलत, LL, लाल अपॉन कक्का,
तो लंब अपॉन करण ये होता है साइन थीटा, आधार अपॉन करण होता है कोस थीटा, और लंब अपॉन आधार एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार, के मीन्स करण। तो लंब अपॉन आधार क्या आ जाएगा टेन थीटा, लंब अपॉन आधार क्या आ जाएगा टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर लंब क्या है, समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और बाकी बचा जो आधार। तो यहां पर क्या था, एल ए एल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का। इसके अंदर हमने बताया कि लंब अपॉन आधार क्या होता है टेन थीटा, और ये वाला आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इनका उल्टा हो जाएगा कोसेक, सेक और कोट। तो हमें फिलहाल यहाँ पर निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है देखो, ये है ऊंचाई h, आधार कितना है ये भी कितनी h। तो यहां से टेन थीटा बराबर कितना आ गया h अपॉन h, h से h कैंसिल, कितना बचा 1। अब देखो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत, हमें ज्ञात करना है थीटा का मान, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालेंगे अब यहाँ से मान, अब देखो ये 1, टेन कितने डिग्री का मान होता है 1, अभी मैंने बताया था टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। देखो ये क्वेश्चन है प्रश्नमाला 8 से, प्रश्नमाला 8 से है ये क्वेश्चन, और इसके अंदर भी सारणी काम आ रही है ना, तो आपको सारणी जरूर याद करना। तो टेन थीटा बराबर 1, तो 1 कितने डिग्री का मान होता है, चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, राइट। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन 45, तो इस 1 की जगह क्या आ जाएगा टेन 45 डिग्री, राइट। यानी पहले लिख देते हैं 1, अब लिख दो दूसरी स्टेप में आप टेन थीटा बराबर इस 1 की जगह 45, टेन 45 डिग्री। अब देखो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, और थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखो ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन है 45 डिग्री वाला, ए ऑप्शन ही है, तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको कैसे दे देगी, यदि इस ऊंचाई की जगह आपको 4 दे दे, तो ये भी 4 है, तो ये भी कितनी होगी 4, तो वही देखो 4/4 हो जाएगी, राइट, 4/4 हो जाएगी। और टेन थीटा बराबर 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और वही अब 1 कितने डिग्री का मान होता है टेन 45 का, टेन 45 रखा, टेन से टेन कैंसिल, और थीटा बराबर कितना आ गया फाइनली 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री देखो ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन आए आप आराम से हल कर सकते हो। तो इसका छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है आपके प्रश्नमाला 4 से, ग्राफ वाली प्रश्नमाला है प्रश्नमाला 4, इससे छठवां क्वेश्चन बिंदु 5-2 की अक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको बिंदु 5-2 की अक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, आपको खींचनी है एक ग्राफ। अब ग्राफ आप जानते हो ये होता है अक्ष डेश, ये होता है y और ये y डैश, ये होता है मूल बिंदु O। अब देखो यहाँ पर दर्शाना है ये बिंदु इस ग्राफ के अंदर। यहाँ पर देखो पहले वाला निर्देशांक किसका होता है, सब जानते हैं पहले वाला निर्देशांक होता है अक्ष का, तो अक्ष बराबर कितना है 5, और दूसरा वाला निर्देशांक होता है y का, तो y बराबर कितना है -2। तो ये बिंदु 5 और -2 इस ग्राफ के अंदर आपको दर्शाने, और फिर हमें याद करना है कि अक्ष अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो ग्राफ वाली प्रश्नावली भी प्रश्नमाला 4 मैंने फटा दी है, तो वहां पर भी आप इसके बाकी क्वेश्चन देख सकते हो। तो देखो मैंने बिंदु ले लेता हूं पहले मैं 1 2 3 4 5, -1
अक्ष अक्ष के नीचे की ओर y का मान माइनस का होता है, ध्यान रखना। और मूल बिंदु से बाईं ओर अक्ष का मान माइनस का होता है, और मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान प्लस का होता है। अब देखो हमें इसमें दर्शाना है ये वाला बिंदु 5 और -2, यानी अक्ष का मान 5। देखो अक्ष पर चलो, प्लस का 5, इधर है माइनस का, और यहाँ पर देखो प्लस का, ये रहा 5, और y का कितना है -2। तो y का माइनस किधर होता है, नीचे की ओर। तो अक्ष का तो 5 और y का ये रहा -2, दोनों को मिलाने पर ये आता है मिलान बिंदु 5 और -2। ये बिंदु आ गया। क्या किया हमने, 5 और -2 ये वाला बिंदु ग्राफ के अंदर दर्शा दिया। अब यहाँ से हमें देखना है इसका हल। अब इसके अंदर क्या पहुंच रहा है, देखो क्वेश्चन, देखो इतना बनाने के बाद में आपको क्वेश्चन पढ़ना है दोबारा से। बिंदु 5 - 2, यानी ये बिंदु, इसको दे देते हैं। इस बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह है अक्ष अक्ष, यह है y अक्ष। तो इस अक्ष अक्ष से इस बिंदु की दूरी देखो, यहाँ से देखो कितनी दूरी पर है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अक्ष अक्ष से इस बिंदु की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक -2, कितनी हो गई ये दूरी, 1 2, किसके, माइनस के। तो ये दूरी, तो बिंदु 5 - 2 की अक्ष अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, देखो अक्ष अक्ष से दूरी इस बिंदु की, ये दूरी कितनी है, -2 -2। देखो कौन सा ऑप्शन है, कोई सा ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने कहीं पर भी गलत नहीं किया। देखो पहले बिंदु दर्शाया और ये अक्ष अक्ष से इससे दूरी देखो -2 ही है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता, ऑप्शन के अंदर भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो आपके मॉडल पेपर के अंदर ये ऑप्शन दे रखे, इसके अंदर यहाँ पर माइनस लगाया नहीं है, वहां पर मिस प्रिंट है। तो आपको एग्जाम के अंदर यदि ये ऑप्शन आते हैं चारों, पहले बात तो आपके ये ऑप्शन आएंगे नहीं, यहाँ पर आएगा -2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। और आंसर भी राइट यही होगा, राइट। और यदि ये ऑप्शन आ जाते हैं, यदि ये ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको ये करना है, तो ये कैसे सही होगा आप ही देख लो। यहाँ से कितना आएगा, -2। तो ये मिस प्रिंट है इस मॉडल पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर आएगा यहाँ पर -2, और आपको आंसर करना है -2, ऑप्शन ब। तो ऐसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आ गया मॉडल पेपर के अंदर। अब मेन एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके ऐसे आ जाए, बिंदु 5 - 2 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। यह बिंदु है, ये y अक्ष है, इससे कितनी दूरी पर है, देखो ये y अक्ष से देखो कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 पर है। तो यहाँ पर आ जाएगी y अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, 5, और ऑप्शन देखो ए। तो दोनों के आंसर है। तो ध्यान रखना हमेशा, कोई जरूरी कि डिट्टो यही क्वेश्चन आए। हाँ 1 2 क्वेश्चन चांस है, पूरा मॉडल पेपर आप देखना, 1 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन डिट्टो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। परंतु माना कि डिट्टो क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसा चेंज भी कर दे तो आप इसके आसानी से आंसर कर सकते हो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप मॉडल पेपर के कितने भी वीडियो आ जाए मेरे, वो सभी वीडियो देखना, उन आपको पीडीएफ के लिए बता देंगे किस प्रकार मिलेगी, और आपको मॉडल पेपर के अलावा उनके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है उनकी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ नया तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलो अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपके प्रश्नमाला 11 से है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नमाला 11 से है, ध्यान रखना, प्रश्नमाला 11। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति में DE समानांतर है BC, यानी DE भुजा BC के समानांतर है, हो तथा AD कितनी है, 4 सेमी, B और D कितना है, 6 सेमी,
और ए ई, ये वाला ए और ई कितना है 5 सेमी हो तो ई सी का मान क्या होगा, यानी ई सी ये वाली भुजा में ज्ञात करनी है। यानी इन चार में से आपको ये वाली दे रखी है, ये भी, और आपको ज्ञात करनी है ई सी का मान ज्ञात करना है। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इसका कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने प्रश्नमाला 11 पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेलेस प्रमेय 11.1, तो वो प्रमेय यहाँ पर लागू होगी और इसका आंसर उसी प्रमेय पर आएगा। तो आप यहाँ पर प्रमेय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन ढूंढना है। इसके लिए आपको थेलेस प्रमेय क्या होती है उसका मैं शॉर्ट रूप बता देता हूँ। थेलेस प्रमेय का अर्थ होता है, आप थेलेस प्रमेय में से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी थ्योरी, राइट। तो उसके लिए तो आपको एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा कि थेलेस प्रमेय क्या होती है, किस प्रकार इसको निकालते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो वो तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर समझने के लिए आपको मैं उसका शॉर्टकट रूप बता देता हूँ कि थेलेस प्रमेय का मतलब क्या होता है। थेलेस प्रमेय का मतलब होता है, ये आपको दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, यदि ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये भुजा ए डी, राइट, और अपॉन ये भुजा बी डी, राइट, इन दोनों का अनुपात इस भुजा ए ई अपॉन ये भुजा सी ई या ई सी ए की बात है, इसके बराबर होता है। ये होती है थेलेस प्रमेय, ये होती है थेलेस प्रमेय या आधारभूत अनुकारिता प्रमेय। इसके अंदर क्या होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी इन दोनों का अनुपात इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ये आप याद रखना, शॉर्ट रूप है इसका। और इसके लिए थेलेस प्रमेय का संपूर्ण विवरण उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे आप, इसलिए वो वीडियो जब भी आए आप देख लेना। फिलहाल तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बात ध्यान रखनी है, इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थेलेस प्रमेय का मतलब होता है कि ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा, राइट, ए डी अपॉन बी डी, इसका अनुपात इस वाली भुजा अपॉन इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है, राइट। तो अब क्या करना है, इनका मान रख के इनको आसानी से हल कर लेते हैं। तो ए डी का मान देखो कितना है 4 अपॉन बी डी का मान कितना है 6, देखिए यहाँ से बराबर ए ई का मान कितना है 5 अपॉन सी ई या ई सी ए की बात है, सी ई या ई सी, यहाँ पर ई सी दे रखा है तो आप इसको ई सी कर लो तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो अब देखो ये मान रख दिए तीनों के, और ई सी ये हमें ज्ञात करनी है और इसका मान भी दिया वाले है, ई सी तो हमें ज्ञात करनी है। तो वज्र गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगी, ये वाला इससे गुणा हो जाएगी, तो 4 ई सी बराबर 6 पंजे 30, राइट। तो ई सी बराबर 30 अपॉन 4 नीचे भाग में चला जाएगा, तो 4 का भाग 2 30 के अंदर, 4 7 28, कितने बचे 2, राइट, और 4 पंजे 20, 28, 2 बच गए, 2 के अंदर नहीं जाता भाग तो क्या लगाएंगे पॉइंट और 1 0 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 7.5 किसके अंदर है सेमी के अंदर, तो सेमी। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब सी ड, इसके अंदर देखो ऑप्शन स 7.5 सेमी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, जब भी थेलेस प्रमेय यानी ये आ जाए आपको इससे समझ जाना, इस त्रिभुज से समझ जाना इसके अंदर थेलेस प्रमेय लागू होगी। तो थेलेस प्रमेय होते हैं ये वाली भुजा इस वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होती है, और ये वाले मान चेंज भी करते हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर मान चेंज आ जाएगा, आपका क्वेश्चन तो तरीका वही रहेगा। तो ये अनुपात ले लिया, ये होते थेलेस प्रमेय, इन सभी के मान रखे हमने, वज्र गुणा किया, तो इसी का मान क्या है पाने 7.5 सेमी, तो ये देखो ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका 1 नंबर क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के अंदर आप ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कैसे भी करके आपको पता लगाना कि ऑप्शन कौन सा आएगा, और जो ऑप्शन आए वही आपको लेके देना है। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, परंतु इसके अंदर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, गलती भी हो सकता है।
देखना इसका हल करते हैं। तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संरेखीय बिंदु क्या होते हैं? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। तो कितने बिंदु है? तीन बिंदु है। संरेखीय एक ही रेखा पर स्थित है। एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि तीन संरेखीय मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है तीनों बिंदु। तो तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? यानी ये तीन संरेखीय बिंदु है, इनसे कितने वृत्त बना सकते हैं? यानी तीनों बिंदु शामिल होने चाहिए, इनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या में बतानी है। तो ये एक ऐसे वृत्त खींच दिया मैंने, वृत्त हो गया। एक ये भी खींच कर सकता हूं मैं, वर्त हो गया, राइट। परंतु ये गलत है। कैसे गलत है? यहाँ पर देखो, तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले, यानी तीनों बिंदु से गुजरना चाहिए आपका वर्त। आपके देखो इसके अंदर दो ही बिंदु से गुजर रहा है आपका वर्त। दोबारा से बता देता हूं मैं, एक मिनट देखना। यदि आप वर्त बनाते हो ऐसे, तो ये दो ही बिंदु काम आ रहे हैं, एक बिंदु रह गया ना बीच के अंदर। और यदि आप ऐसे वर्त बना रहे हो, राइट, तो एक ही बिंदु काम आ रहा है, ये दोनों रहेगी। तो आपको वर्त भी बनाना है और तीनों बिंदु काम आने चाहिए। देखो यहाँ पर तीनों बिंदु से गुजरना चाहिए वर्त। तो ऐसा वर्त बन सकता है क्या? तो ऐसे कितने वर्त बन सकते हैं? बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे तो कितने बनेंगे, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है, राइट। अब देखो, मैं इसको ले लेता हूं और इसको ले लूं, वर्त बन रहा है। इसको आप गोलाकार बना सकते हो, ये बन गया। देखो वर्त बन रहा है, फिर भी एक बिंदु शेष रह गया। इसकी जगह ये से ले लो आप, तो ये बिंदु बच रहा है। तो ये से वर्त नहीं बनेगा। आपको ऐसा वर्त बनाना है जो तीनों बिंदुओं से बन रही है, यानी ये तीनों बिंदु काम आने चाहिए। ये तीनों बिंदु से आप एक वर्त बनाते हो ऐसे, ये अब आएंगे तीनों बिंदु काम, परंतु ये वर्त नहीं बनेगा, ये अर्धवर्त बन गया। आपको बनाना है इन तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाला वर्त। तो देखो बन रहा है वर्त। आप अपनी कॉपी के अंदर भी कोशिश करके देखना, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक भी वर्त नहीं बनेगा, क्योंकि कोई सा बिंदु यदि वर्त बनेगा तो एक बिंदु शेष रह जाएगा। तो आपको ऑप्शन के अंदर क्या लिखना है? शून्य, कि इन तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाला एक भी वर्त नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा मैंने इसका अभी आपको बता दिया हल। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन से, शून्य वर्त होंगे जो इन तीन संरेखीय बिंदु से गुजरेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन है एबीसीडी वाले, उनमें से हमने 8 कर लिए हैं फिलहाल। अभी 2 क्वेश्चन बाकी है एबीसीडी वाले, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। फिर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है जो है आपके प्रश्नमाला 16 से गोले का आयतन ज्ञात करना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन है आपका गोले का व्यास, तो हल करेंगे इसका। गोले का व्यास दे रखा है 6 सेमी, तो गोले का आयतन क्या होगा? यदि गोले का व्यास दिया हुआ आपके पास ओनली 6 सेमी, अब हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गोले का व्यास कितना दे रखा है? 6 सेमी, राइट। गोले का व्यास दे रखा है 6 सेमी। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वाले फॉर्मूले आपको सभी याद रखने हैं। तो गोले का आयतन, क्योंकि हमें गोले का आयतन ही ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पर हमें पाई का मान भी पता है, परंतु और आर का मान पता नहीं है। तो आर का मान कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। व्यास 6 सेमी है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आपको पता है व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी 6 का आधा, तो का भाग दे दो 3 सेमी होगी त्रिज्या।
ये आप सबको पता है कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी व्यास कितना 6 तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3। कितनी हो जाएगी त्रिज्या 3 सेमी। तो यहाँ पर मान लो 2 आयतन कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर की जगह कितना आया 3 सेमी। तो 3 कितना आ गया 3 का क्यूब, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3 पाई की जगह 22/7 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, यहाँ पर देखो आप पाई की जगह आपको पाई दे रखा है आंसर के अंदर, तो पाई की जगह आपको पाई रखना है। तो 4/3 पाई की जगह पाई, 3 का क्यूब है तो 3 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 की घात 3 है। तो 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इन बाकी को गुणा कर देते हैं। 3 दिया 9 और 9 चौके 36, ऐसे कैसे आ जाएंगे, और ये पाई इधर ऐसे कैसे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर है आयतन, आयतन के अंदर क्या होता है घन सेमी, वर्ग के अंदर होता है सेमी स्क्वायर। यहाँ पर है आयतन तो आ जाएगा घन सेमी, घन सेमी। तो देखो यहाँ पर घन सेमी और 36 घन सेमी, आंसर किसका है, ऑप्शन स, आंसर है 36 पाई घन सेमी। देखो आपका भी यही आंसर आ रहा है 36 पाई घन सेमी। क्या किया आपने, आपके पास व्यास दिया हुआ था 6 सेमी, त्रिज्या ज्ञात की। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी 6/2 यानी 3 सेमी, ये हो गई त्रिज्या, राइट। अब हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे कैसे, पाई देखो यहाँ पर ऐसे कैसे रखा गया है, तो पाई भी ये वाला ऐसे कैसे, आर की जगह 3 रख दो और इसको सरल किया हमने तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 36 पाई घन सेमी, ऑप्शन स, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन यदि इसकी जगह आपको व्यास चेंज कर दिया जाए, 8 सेमी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, तो यहाँ पर त्रिज्या 4 सेमी हो जाएगी, यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे भी आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर के अंदर तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, यानी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। और मेरे कितने भी भाग आते हैं और इस मॉडल पेपर के हमारे चैनल पर कितने भी भाग आते हैं, 4-5 भाग बनेंगे कम से कम, वो सभी भाग आप देखना। उन सभी के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इनकी पीडीएफ भी कहाँ पे मिलेगी उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन है आपके प्रश्नमाला नंबर 17, माध्य माध्यिका बहुलक से है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन का 10 भाग है, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे करेंगे, ये प्रश्नमाला 17 से है। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास बंटन दिया हुआ 1 3 2 5 और 9, इसको लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, यानी आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका, 1 बढ़ता हुआ, 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 9, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब हमें ज्ञात करना है इसका माध्यक। ध्यान रखना पदों की संख्या देखो इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5, कितने पद है, पद है इसके अंदर 5, जो कैसे हैं विषम। कैसे हैं विषम, 1 2 3 4 5 पद है जो कैसे हैं विषम। विषम होते हैं पद, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है माध्य क्या देने का, n कोष्टक n + 1/2। जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है n + 1/2। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पद है जो है विषम, तो पदों की संख्या विषम हो जब सूत्र होता है n + 1/2। जहां पर
जहाँ n क्या है, पदों की संख्या। जहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या। तो देखो n कितने पद है, अभी गिना था 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो 5 1 6 अपॉन 2, 2 तिया 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा काटना नहीं है। तो 3 ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज वाले वीडियो में यही 10 क्वेश्चन करेंगे। इसके अगले भाग में इसके अगले वाले क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहे, तक जैसे ही अगला भाग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करते हैं उसकी भी जानकारी आपको इसके अगले वाले वीडियो में मिल जाएगी। ये पीडीएफ इन सभी वीडियो की, साथ ही साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्द बताया जाएगा। उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी बता दिया जाएगा। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन लेके।